हेलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स बाय लॉर्ड कृष्णा की इस सीरीज में आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हमें यह बताता है कि यदि किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो उस बल पर वो जो हमारा बल लगता है उसकी दिशा क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। और यह नियम हमारा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस नियम को ही केवल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझते हैं आखिर नियम क्या है। इस नियम को समझे तो यह नियम कहता है यदि हम दाहिने हाथ को राइट हैंड में पहली हमारी इंडेक्स फिंगर यानी कि पहली उंगली प्रथमा, दूसरी होती है मिडिल फिंगर, और इस अंगूठे को इस प्रकार से रखें कि यह एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो। ये तीनों एक दूसरे पर लंब हैं, यानी कि किन्हीं भी दो के बीच में जो कोण देखेंगे आप, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यदि इसको इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंब हो, तब यदि ये पहली उंगली किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, बीच वाली उंगली बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम अंगूठे से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी को हम समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से इस डायग्राम से। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि हम पहली फिंगर, देखिए इस प्रकार से है, यदि हम ये पहली फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, ये बीच की फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर किसको प्रदर्शित करे, किसी चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो अंगूठा होगा जो इन दोनों पर लंब है, ये दोनों भी एक दूसरे पर लंब है और ये अंगूठा इन दोनों पर लंब है, तो ये अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना है, यदि किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और चालक कैसा हो, धारावाही चालक हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक पर निश्चित रूप से एक बल कार्य करेगा और वह जो चालक होगा उस बल को महसूस करके या उस बल के अंतर्गत गति करता है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को भी प्रदर्शित करता है। तो यह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, बीच वाली फिंगर प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो अंगूठा होगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और यही हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली बहने वाली धारा की दिशा या धारावाही चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा उस चालक में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तभी प्रयुक्त किया जाता है जब गतिशील चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की गति परस्पर लंबवत हो। जब ये एक दूसरे के लंबवत होती है तभी हम क्या करते हैं, इस नियम का उपयोग करते हैं। काफी आसान नियम है। फिजिक्स में बिना दिशाओं के ज्ञान के आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते।